चालू ही है। हेलो 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 यही क्या था, तुमने भी क्या था, वापस में अंदर चले गए। नारी शक्ति का स्वरूप है। अच्छा अच्छा चंद्रमा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते पार्वती शीतलीकरणं पुष्पैर्देव नमस्ते राजमार्गनमस्ते विचारसारवरवान्माध्यं जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने स्वस्तिलां वन्दे कां परमेश्वरीं भगवतीं निधीनां शारदां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अतुलितबलधामं हेम श्रीरावतेहं धनुजवनकुशानं यानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वार्तजातं नमामि मनोजवमारुण्यवेगं जितेन्द्रियं यतिमतापरिष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य श्रेष्ठकर्मणं हनुमान् न रावण सहस्रमे युद्धे प्रतिफलं भवेत् शिलाभीर्यप्रहर्णपादपे समृद्धार्लोकमिष्यामि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामाय रामभद्राय रामाय वेदसे रघुनाथाय नाय सीताय पते नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बालकृष्णं भगवान् श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
रावण का सैनिक एक भी नहीं बोला। जो नहीं बोले वो कौन? बोलो तो नहीं बोले वो आया कैसे? लंका से आया हुआ। राम के हो तो राम का हूं प्रमाणित करना पड़ेगा मेरे प्रभु का नाम गा करके। हे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पूरी भक्ति में गाइए, झूम के गाइए। फिर मौका मिले ना मिले क्या पता, कब ऐसा अवसर आएगा क्या पता। हे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रामचंद्र भगवान जय। आइए एक ही दिन आज कर ये घर के कवाड़ तो हम जिंदगी भर करते रहेंगे। करना है, करना पड़ेंगे। नहीं तो जितने घर में सब बाहर आ जाओ, छोड़ो सब दुनियादारी। जिसके लिए हम इकट्ठा हुए वो काम करना है, दूसरे काम तो होते रहेंगे। नहीं हो तो पड़े रहेंगे, नहीं हो तो भी जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान हमारा हो, वो गौण हो जाए और ध्यान दूसरी जगह चला जाए, बात खराब हो जाती है।
आइए कल जहां विश्रांति सुदामा की चर्चा हुई, कभी विचार करो, अकेले रहो तो सोचो, मेरे प्रभु ने केवल 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 सुदामा के ही चरण धोए, बाकी किसी के धोए? आखिर क्या था सुदामा के पास ऐसा जो किसी के पास था ही नहीं? क्या पा लिया उसने ऐसा जो मेरा श्याम सुंदर उसके चरण धोने को तैयार हो गया, और वो भी आंसुओं के जल से, जिसके लिए गंगा जल फेल हो गया। मेरे प्रभु ने सोचा कि गंगा जल मेरे चरणों की धोवन है, भले ही पवित्र है, लेकिन मैंने चरण धोए हैं और मैं अपने चरण जिस जल से धो लूं वो जल इस चरण के योग्य नहीं है। उस चरण की महिमा क्या होगी जिसके लिए गोविंद विचार करे? जो चरण गोविंद धोए वो तो मेरे परमात्मा के चरण चरणारविंद से भी एक कदम ऊपर है। मत उड़ाओ मजाक मेरे सुदामा की, दिखता भले फटे हाल है वो, और गुदड़ी में लाल है उसके। जिसके चरणों में श्याम सुंदर बैठा हो, जो सर्वोपरि है, कृष्ण से भगवान स्वयं, जो सच्चिदानंद है, जो स्वयमेव ब्रह्म है, वो ब्रह्म जिसके चरणों में लोट लगा दे, वो आदमी क्या होगा? सुदामा गरीब, सुदामा भिखारी, सुदामा ये, अरे सुदामा की ऊंचाई देखो तो वो कृष्ण से भी ऊपर है। जो सर्वोपरि है उससे भी एक कदम और ऊपर है। क्या है उसके पास ऐसा? ढूंढो। कभी ये विचार आया हमारे मन में? चरित्र बहुत सुना सुदामा का, बहुत जगह सुना, बहुत बार सुना, कथा हमें पूरी याद है, पर ये प्रश्न कभी हमारे मन में उठा? और एक और बात है, जो सुदामा के पास है वो अगर मेरे या आपके पास हो और हम जब उसके द्वार जाएंगे, वैसा ही स्वागत उसको करना है कि नहीं करना है? शर्त एक है कि जो सुदामा के पास है वो हमारे पास हो। प्रहलाद बन जाओगे तो गोद में बिठाएगा, मीरा बन जाओगे तो अपने आप में समाहित करेगा, सुदामा बन जाओगे तो चरण धोएगा। समदर्शी है नाम तिहारो, समान दृष्टि देखता नहीं वो, और जो जिस योग्य है वो देता है। और सुदामा की योग्यता अगर हमारे भीतर समाहित हो जाए, वही बात बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या है उसके पास? और एक बात मुझे लगती है, एक चीज है उसके पास, निष्कामता। मुझे दुनिया के लोगों से कुछ मिले न मिले उसकी तो परवाह है ही नहीं, लेकिन परमात्मा से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुदामा मांगने नहीं गया कृष्ण के पास, ये भावना लेके भी नहीं गया कृष्ण मुझे कुछ बिना मांगे देगा, या ये कभी उसने मलाल नहीं किया है, ग्लानि नहीं हुई कि सुदामा तू गया तेरे मित्र के पास, वो द्वारकाधीश है, जब लौट रहा है फटी धोती में, तो ऐसा कभी उसके मन में नहीं आया कि मेरे गोविंद ने मुझे कुछ नहीं दिया है। अगर ये कोई कहता तो झूठ बोलता है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो जगत का बादशाह होता है, बाप का भी बाप होता है। चाह गई चिंता मिटी रे मनवा पे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो जगत का शहंशाह। राजा एक देश का होता है, दूसरे देश का राजा दूसरा होता है, लेकिन जिसको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं वो तो जगत का बादशाह होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बार एक जहाज में यात्रा करनी थी, टिकट ले लिया और जहाज में जाकर के बैठे। जहाज का चलने का समय हो गया लेकिन चला नहीं, तो एक कर्मचारी से पूछा कि क्यों भैया जहाज का समय हो गया क्यों नहीं चलता? कहा आज टाइम वाइम है ही नहीं। क्यों? आज हमारे देश के राजा इसमें सफर करेंगे, तो राजा है, वो जब आ जाए तब ये जहाज चलेगा। उनने अपनी थैली उठाई, कमंडल उठाया और चले डेक की ओर नीचे उतरने।
इतने में राजा का आगमन हो गया। कर्मचारी का महाराज जाओ मत। क्यों? महाराज का आगमन हो गया, जहाज चलने वाला। कब मैं इस जहाज में यात्रा नहीं करता। क्यों? एक जहाज में 2 बादशाह यात्रा नहीं करते। अलग हट। ये तेरे एक देश का बादशाह, मैं तो जगत का बादशाह हूं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। लोग मुझे कहते हैं गुरुजी स्वभाव में परिवर्तन लाओ। ऐसा भी कहते हैं लोग कि आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी, चढ़ोतरी बढ़ जाएगी, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। मुझे चाहिए ही नहीं, तो फिर एडजस्टमेंट करूं क्यों? बिना चाहिए खूब मिलता है, तो फिर समझौता किस बात का? चाह गई, चिंता मिटी। और मैंने तो एक सूत्र अपने जीवन में धारा है, हो सके तो वो सूत्र अपने जीवन में लाओ। मेरे गोविंद ने 9वें अध्याय में एक बात कही है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम महाम्यम। मेरा गोविंद कहता है कि तू अनन्य भाव से दुनिया की छोड़, केवल 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 मेरा हो जा। तेरी सारी जवाबदारी मेरी है। और मैंने जवाबदारी उसे सौंप दी। अब मैं सामने वाले को क्यों देखूं? क्यों परवाह करूं मैं कि कौन बुरा लग रहा है, किसको क्या हो रहा है? उससे जुड़ो, मैं भी जुड़ूं, आप भी जुड़ो, फिर देखो जीवन में आनंद क्या होता है। हम अभी संसार में ही फंसे हुए हैं, कथा में बैठे हैं, पर फंसे हो कहां? निकलो, कीचड़ से निकलो, दलदल से निकलो। दलदल में फंसा हुआ आदमी और डूबते जाता, डूबते जाता, डूबते ही। सुदामा को कुछ चाहिए, मेरे परमात्मा से नहीं चाहिए। अच्छा, परमात्मा तो हमारा पिता है नहीं, उससे तो मांग सकते हम, अधिकार पूर्वक ले सकते हैं, पर वो कहता कि मुझे इनसे भी कुछ नहीं चाहिए। और जिसमें इतनी निष्कामता है उसके चरणों को धोता है मेरा गोविंद। अरे हनुमान जी के पास क्या है? बोलो तो, हनुमान जी ने नरियल चढ़ाए कि कभी कि भेंट चढ़ाई? हनुमान जी ने अपने आप को सौंप दिया राम को, तो राम उसकी मुट्ठी में तो ठीक है, पर राम पे कर्जा चढ़ा दिया पट्टे ने। सुन सुत तो ही उऋण में नाही, परम पिता परमात्मा पे कर्जा किसका? और एक पे नहीं, पूरे राम के परिवार पर कर्जा हनुमान का बाकी आज भी। और मेरा राम तो कहता है तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। राम को जानकी का समाचार लाके दिया, राम पे कर्जा। लक्ष्मण को सजीवन लाके दी, लक्ष्मण पे कर्जा। भरत को राम का समाचार दिया, भरत पे कर्जा। और भरत मर जाते तो शत्रुघ्न मर जाता, उनको जिंदा रखने का श्रेय हनुमान जी को है। और अगर ये चारों भाई गड़बड़ हो जाते तो मां तीनों रहती, एक भी। और ये आज तक कर्जा नहीं चुका सका। और राम जी कहते कि मैं कर्जा चुकाना चाहता भी नहीं। क्यों? कर्जा ये तेने जो किया मेरे लिए, वो कर्जा चुकाने के लिए तुझे ब्याह करना पड़े, तेरी पत्नी हो, उसका कोई हरण करे, ये मैं चाहता ही नहीं। तो फिर मैं ढूंढूं एक जगह राम जी का मंदिर एक तरफ, सामने हनुमान जी का मंदिर, दोनों के पुजारी अलग है। अब कोई दर्शनार्थी आवे तो वो एक दूसरे की तरफ खींचे कि जिधर जाएगा उधर भेंट चढ़ाएगा। एक दिन एक आदमी आया और वो राम जी के मंदिर तरफ जाने लगा। हनुमान जी वाले ने अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, राम जी वाले ने अपनी तरफ खींचने का प्रयास। वो राम जी के मंदिर में चला गया कि स्वामी के पास चलो, सेवक के पास क्या मिलना है। गया और प्रणाम किया और राम जी से निवेदन किया, हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे दया के सागर, हे कृपा के सागर, हे करुणालय मनालय, मेरी पत्नी 3 दिन से घर छोड़ के गई, अभी तक मिली नहीं, कृपा करके उसका पता मुझे बता दो। हनुमान जी मंदिर पुजारी ने कहा कि क्या चक्कर में पड़ गया तू? उसकी खो गई थी, इधर वाले ने ढूंढी है, इधर आ। खुद की नहीं जो ढूंढ पाया वो तेरी ढूंढ के ला देगा। हनुमान ने वो कर्जा चढ़ाया है कि राम उसको आज तक उतार नहीं पाए। क्या कर दिया हनुमान ने? समर्पणित तो है, जो किया, जो सेवा की, उसके बदले कुछ चाहा नहीं, तो नहीं चाहा तो खुद परमात्मा राम मिल गया उन्हें। राम पंचायत में स्थान है। सुमेरी पवन सुत पावन नाम
1 मिनट का समय आपके पास, बस ज्यादा नहीं। मेरी पवन सुत पावन नाम तो मेरे पावन नाम अपने बस करी राखे राम। अपने बस करी राखे राम। मेरे पवन सुत पावन नाम मेरी पवन सुत पावन नाम। केवल समर्पण 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 और निष्कामता। मेरे गोविंद ने 700 श्लोक गा दिए गीता के, एक एक शब्द को समझाने के लिए। निष्काम हो जा, अनासक्त हो जा। गीता में कोई बड़ा विषय थोड़ी समझाया, एक बार कर्मण्यवादी का रस्ते मां फले तू। कर्म तो करना पड़ेंगे, करना ही पड़ेंगे, करना ही पड़ेंगे। सोना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, नींद निकालना भी कर्म है। कर्म के बिना तो कोई एक पल भी रह नहीं सकता। लेकिन कर्म के फल का त्याग करो। त्याग करो माने फल की इच्छा मत करो, और कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही। आप इच्छा करो तो भी, पर हमारी आदत तो है कि हम बीज बोए उसके पहले थैले गिनने कितने आएंगे। हमारा काम है बीज बोना, खेती करते हैं, हमारा काम है खाद देना, हमारा काम है दवाई छिड़कना, हमारा काम है कि पानी के समय में पानी की व्यवस्था करनी। ये हमारे बस में इतना ही है। फल देना, बोलो फल देना हमारा काम है। फल तो वही मिलेगा जो वो चाहेगा, तो फिर उसके लिए चिंता ही क्यों करनी। जो करना है कर्तव्य वो करते चलो, जो मिलना है। इतनी ही भावना में परिवर्तन आ जाए तो कर्म से मुक्ति हो जाएगी। कर्म फिर अपना फल नहीं देगा। पर हम तो बीज बोए नहीं, उसके पहले आपके सोयाबीन 100 क्विंटल जरूर होगी जो ही होगी। और आप न चाहो तो भी सुदामा में अनासक्ति है, सुदामा में निष्कामता है। चाह गई चिंता मिटी रे मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए जगत का शेष। ऐसा शहंशाह जिसका नाम है सुदामा। फटीचर नहीं है वो, कौन है वो? शहंशाह है। सुखदेव जी कहते परीक्षित एक बार सूर्य ग्रहण हुआ, खग्रास। खग्रास माने आकाश में से सूर्य पूरा का पूरा निगल लिया गया। खंडग्रास ग्रहण होते हैं, ये हुआ है खग्रास। तो ग्रहण काल में क्या करना और क्या किया है वहां? सब लोग कुरुक्षेत्र गए। हम भी ग्रहण जब हो सारी दुनियादारी बंद करो और चलते ग्रहण में केवल भगवत भजन करो। क्या करो? उस समय का किया हुआ भजन 1000 गुना होता है। एक नाम लो 1000 का फल देता है। एक माला जपो 1 लाख पूरे होते हैं। 108 में 1 लाख होते हैं। ग्रहण के पहले जब वेद लगे, बाण लगे, तब से खाना पीना सब बंद, ऐसी हमारी परंपरा है। लेकिन अब आजकल बुद्धिमान लोग ज्यादा है, तो कहते क्या होता है इससे? क्या कचौरी मीठी हो जाती है क्या? खाने से क्या क्या गड़बड़ होगा? तो आज का विज्ञान कहता है, पुरातन विज्ञान तो कहता ही है, आज का विज्ञान कहता है, टीवी में एक स्लाइड चलती है नीचे सूर्य ग्रहण के पहले, कि कोई भी नग्न आंखों से सूर्य को नहीं देखे चलते ग्रहण में। क्यों? आज देखो कोई मना नहीं करे। सूर्य ग्रहण में क्यों मना किया जाता? पहले भी लोग पानी में देखते थे या फिर कालिक लगाते थे कांच पे, जब काले चश्मे नहीं हुआ करते थे, और फिर सूर्य ग्रहण देखते थे, या फिर प्रतिबिंब उसका देखते थे पानी में सीधा, क्योंकि उस समय उन किरणों में वो दोष है कि जो आपकी आंखों में किरणें गई तो आपकी आंखों को खतरा पैदा हो सकता है। मतलब उस ग्रहण की किरण में कुछ न कुछ गड़बड़ है।
सिद्ध है कि नहीं बोलो? सूर्य ग्रहण आज के विज्ञान के मान से कहूं तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई आया तो उस सूर्य की किरण सीधी पृथ्वी पर नहीं आई, बीच वाले पे टकरा गई और उसकी छाया नीचे आई है, और जितनी छाया नीचे आई उतना सूर्य दिखना बंद हुआ। और वो किरणें बीच में जो इस पर गिरी वहां से लौटी, परावर्तित किरण जिसको बोलते हैं, दोषयुक्त हो गई। और वो जब आई धरती पर तो दोषयुक्त किरणें जिसका प्रकाश जिस वस्तु पर गिरेगा उस पर वो दोष व्याप्त होगा। बोलो हाँ के ना? और वो दोष उस वस्तु पर व्याप्त है, और वो हमने वो जल पिया, वो वस्तु खाई, दोष कहां गया? बोलो तो कहां गया? अपने भीतर। उसी से रक्त बना और हमारी धमनियों में वो रक्त बह रहा है, वो दोष हमारे कण कण में व्याप्त हो गया शरीर में, और किसी न किसी रोग के रूप में बाहर आया कि नहीं आया? इसीलिए रोग बढ़ गए। पहले आज से 40-50 साल पहले कितने बीमार होते थे लोग? जितनी बीमारी आज है पहले ऐसी सुनी भी थी? हम जितनी विकास की यात्रा में आगे बढ़े हैं ऐसा नहीं लगता कि उतना ही पीछे हट गए। शुगर आज से 40 साल पहले सुनी किसने? धमनिया में ब्लॉकेज हो जाना सुना था कभी? क्योंकि हमने अपने शास्त्रों के नियमों को दांत में रख दिया और मनमाना जीवन जी रहे हैं। परिणाम अरे न समझ में आवे शास्त्र तो भी उसकी आज्ञा का पालन करो तो फायदे में रहोगे। तर्क नहीं लग पाया, समाधान नहीं हो पाया तो भी आंख नीच के शास्त्र की आज्ञा का पालन कर लो, फायदे में रहोगे। एक चीज ऐसी धाप जिस पर उस किरण का प्रभाव नहीं होता, तो हर डिब्बे में वो डाली जाती है ग्रहण के पहले। वो ग्रहण पूरा होने के बाद अब उस दोष को अपने में समाहित कर लेती है, खुद तो पवित्र रहती है, उस वस्तु को भी पवित्र बना देती है, तो हमारा नुकसान नहीं होता और हम में वो दोष व्याप्त नहीं होता। ग्रहण काल में खाना पीना बंद, फिर करें क्या? किसी पवित्र नदी के किनारे पर जाओ, किसी तीर्थ स्थान में जाओ, और न जा सको तो देवालय में चले जाओ। वो भी नहीं बने तो घर पे ही जहां भगवान विराजित हैं उनके सामने बैठ जाओ। देवालय में इतनी जगह नहीं है तो गोष्ठ में चले जाओ जहां गाय रहती है। कुछ जगह ऐसी है जहां भजन जल्दी सिद्ध होता है। शमशाने भय भूमो तु मसान, भजन की सर्वश्रेष्ठ जगह एक नंबर पर कोई है तो वह शमशान। मन जल्दी एकाग्र होगा। वट मूलांतिके तथा सिद्ध्यंति धोत्तरे मूले, धतूरे के गोड़ के पास, आम के वृक्ष के पास, बड़ के नीचे, गाय के गोष्ठ में, देवालय में, और ये सब नहीं उपलब्ध हो को नहीं पहुंच सको तो जहां हो पर करो केवल भजन। और ग्रहण कोई 50, 60, 100 घंटे का नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, और खग्रास भी हो जाए तो 4 घंटे से ज्यादा कभी ग्रहण नहीं हुआ। केवल भगवत भजन करो। सारे लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, ग्रहण काल पूरा हुआ, सबने स्नान किया और अब एक दूसरे से मिलने की बारी आई। तो द्रौपदी आई, कंस की रानी पटरानियों के बीच में बैठ गई और पूछने लगी, हे रुक्मणी तुम बताओ, तुमने श्याम सुंदर को पाया? और हाँ पाया। कैसे? उन्होंने मेरा हरण किया। जामवंती से पूछा कैसे पाया? उसने अपनी बात बताई। सत्यभामा से पूछा, उसने अपनी बात बताई। क्या द्रौपदी को नहीं मालूम था? बोलो तो, नहीं मालूम था? जानते हुए पूछा क्यों? मानो द्रौपदी एक बात कह रही है, हमें एक संदेश दे रही है कि हम भी कथा सुनते हैं, कहते हैं, कोई ना कोई तो कारण होगा। हम तो इसलिए सुनते हैं कि बस सुनो पुण्य मिलेगा, बाकी तो कोई आगे हमारे पास है ही नहीं इसका साधन।
मानो ये कह रहे कि हमने पूछा, इन्होंने बताया। हम कथा में इन भक्तों के माध्यम से पूछ रहे हैं कि हे प्रहलाद, तुमने भगवान को पाया? हाँ पाया। कैसे? पिता से बैर हो गया, पिता मेरा विरोधी हो गया, तो भी मैंने भजन नहीं छोड़ा, तो मुझे नरसिंह के रूप में मिला। हम इन भक्तों की कथा सुन के किसी भक्त का अनुकरण करें, वो मार्ग अपनाएं जीवन में। अगर वो पहुंचा है, हम भी पहुंचेंगे। पता पूछ के बैठ जाओ, प्यारे, पहुंच पाओगे? बोलो तो। और हमने यही किया आज तक। कथाओं के माध्यम से एड्रेस पूछें, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन चला एक कदम नहीं साधना के पथ पर। ध्रुव से पूछा, तुझे मिला? हाँ मिला। 5 साल की आयु में मैंने घर छोड़ दिया, बंधुवन में चला गया। तू चला जा। कम वो एक रात भी घर से बाहर नहीं रह सकता, तो प्यारे बात नहीं बनेगी। अच्छा, एक मार्ग नहीं है, जितने भक्त हैं। गोपाल जी की जय हो। दादा, मैं आपसे कह रहा हूं, ये सब अपने आप बैठ जाएंगे, आपको इनको हिलाने की जरूरत नहीं है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जितने भक्त हुए उनमें से जो सरल पड़े, जो अपने अनुकूल पड़े, जो अपने स्वभाव के अनुकूल पड़े, जो अपनी योग्यता के अनुकूल पड़े, ऐसे किसी भक्त के पीछे पीछे चलने का प्रयास करो। इसलिए कथाएं होती है। कथा इसलिए नहीं होती केवल एक कहने सुन लेने के बाद छुट्टी। जयराम जी की जय। जगदीश हरे। मीरा से पूछा, हे मीरा, तुमने पाया? कहा पूरा का पूरा पाया। कैसे पाया? तो मीरा ने कहा कि मैंने पाया। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। अरे आगे आओ, ये जगह भरो, आगे भरो। पीछे वाला आगे नहीं आएगा, आगे भरो। आयो रे मैंने राम रतन धन पायो। पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। हे मीरा, तूने कैसे पाया? क्यों पूछे तो मुझसे कि मैंने कैसे पाया? मैं भी पाना चाहता हूं। और तू बताएगी तेने पाया, वही तरीका मैं अपना लूं जीवन में, तो तुझे मिला है, तुझे भी मिल जाएगा। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। कैसे पाया? तो मीरा कहती कि मैंने पाया। वही नियम, वही बात तू अपने जीवन में लागू कर ले। मैंने पाया है, तुझे भी प्राप्त हो जाएगा। तू अमालक दीदी मेरे सतगुरु। वस्तु अमालक ही मेरे सतगुरु। मेरे गुरु ने मार्ग दिखाया, और उस मार्ग पर, उस साधना पर मैं चली तो पहुंच गई। गुरु जो मार्ग दे, उस मार्ग पर शिष्य अगर चलेगा तो निश्चित शांति तक पहुंचेगा, सिद्धि तक। वस्तु अमालक ही मेरे सतगुरु। वस्तु अमालक दीदी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो। आयो कृपा करे अपनायो। पायो री मैंने राम रतन धन पायो।
कहता मैंने पाया, ध्रुव कहता मैंने पाया, मीरा कहती मैंने पाया, सूर कहता मैंने पाया, तुलसी कहता मैंने पाया है। तो इनकी चर्चा सुननी क्यों? क्योंकि इनमें से कोई अपने अनुकूल मार्ग जीवन में लागू करे, हमें सुनने में छोड़ दे। यही किया और कथा मजा आ गया। तुमको क्या मिला? मैं कहूं मजा आ गया तो मुझे भेंट मिली, तुमको क्या मिला? बोलो तो मिलना चाहिए कि नहीं? तो बिना प्रयास के मिल जाएगा। अरे चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे? एक चौराहे पे एड्रेस पूछा, कहां जाना? का उज्जैन। चले जाओ, ये रोड, हम वहीं बैठ गए, पहुंच जाओगे। साधन छोटा हो तो देर भरे लगेगी, अगर उस साधन का उपयोग करके चलोगे तो कभी न कभी। कई लोग कहते हैं अरे हम भजन करते करते इतने दिन हो गए, हमको इसका नतीजा ही नहीं मिला। गलत बात। दो व्यक्ति, दोनों के पास एक एक तपेली, एक चूल्हे पे चढ़ा था, दूसरा भी चूल्हे पे चढ़ा था, चाय बनाता। एक रोज पूरी तपेली को मांझ के पेंदा भी मांझ देता, कालिक लगी नहीं जल रहा। एक ने 3 साल तक पेंदा मांझा ही नहीं, और फिर दोनों भिड़े तपेली का पेंदा क्लियर करने के लिए। तो एक ने तीन झपट्टे मारे ईंट के चूल्हे के, तपेली चकाचक हो गई। एक का वजन इतना जल्दी सिद्ध हो गया, दूसरा घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है, और आखिर निराश हो गया। अगर वो घिसना छोड़ दे, कालिक साफ होगी। अगर देर लग रही है तो मानो कि जन्मांतर की ज्यादा कालिक जमी हुई है, लेकिन घिसना अगर चालू रहेगा तो कभी न कभी पेंदा बिल्कुल साफ होगा कि नहीं होगा। तो ये मत मानो कि भगवान हम पर कृपा नहीं कर रहा है, वो तो कृपा करने को तैयार बैठा है, पेंदा तो दिखने को तैयार है, परंतु कालिक तो फिर घिसा ही ज्यादा चाहिए। और पर हम तो निराश होकर छोड़ दे रहे, दम नहीं है, छोड़ो यार, ये अजन भजन सब बेकार की बात, ये कथा वसा सब बेकार की बात। सबने अपनी अपनी बात कही। और अब वृंदावन के लोग आए थे, मेरे प्रभु श्याम सुंदर यशोदा मैया के पास गए, नंद बाबा के पास गए। माँ यशोदा ने बाहों में भर लिया, 10 साल की उम्र में छोड़ा था, दादाजी बन गया है। और आज गले लगाया है, आंखों से आंसू की धाराएं बह रही है, मेरे प्रभु की पीठ गीली हो गई। और वहां से गोपियों के बीच गए। आज ब्रह्म ज्ञान गोपियों को दिया है, साकार से निराकार की यात्रा आज पूरी होती है। उद्धव गया था निराकार का ज्ञान देने, बात जमी नहीं, लेकिन आज वो योग्यता जब देखी है मेरे गोविंद ने, तो कण कण में परमात्मा की सत्ता का दर्शन करा दिया। निराकार तक की यात्रा साकार के बिना संभव नहीं है। अरे हम यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ने जाएं, कॉलेज में, तो पहली में पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पहली दूसरी तीसरी के कोई सीधा कॉलेज में भर्ती हो जाएगा? बोलो तो हो जाएगा? क्रम से चलोगे तो जैसे गोपियां पहुंची है साकार से निराकार तक, वैसे हम भी जिसको बाहर देख रहे थे अंदर हमको देखने को मिल जाएगा। पर उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए साकार का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान दिया। वहां वसुदेव जी के मन में एक बात आई कि मैं एक यज्ञ करूंगी। तो नारद जी से कहा कि भगवान मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं। ब्राह्मणों का वर्ण किया, संतों को रोका, यज्ञ किया, सबको भेंट दक्षिणा देकर के संतुष्ट करके सब अपने अपने घर लौटे हैं। एक दिन सुखदेव से पूछा परीक्षित ने कि गुरुदेव एक बात बताओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरी दादी सुभद्रा और मेरे दादाजी, इनका विवाह कैसे हुआ? मैंने सुना कि हरण हुआ, आप ये कथा मुझे सुनाइए। तो कहा सुखदेव ने, देख द्रौपदी के पति कितने?
बताओ तो। अच्छा मेरा हाथ देखे बता दो, इतने में गिनती हो जाएगी। तो इतनी देर क्यों लगी? एक दूसरे का मुंह देखे, ये बताएगा कि ये बताएगा। 5। अब जरा सोचो द्रौपदी के विषय में। द्रौपदी के 5 पति उस जमाने में, तो भी द्रौपदी के सम्मान में कोई कमी हुई? आज तक हुई? तो यदि उसे छूट है 5 पति की पत्नी होने के, आज की कोई स्त्री 3-4 कर ले तो इज्जत से देखोगे? तो अकेली द्रौपदी को छूट क्यों? ये स्वाभाविक प्रश्न है जो हमारे मन में उठना चाहिए। पत्नी, एक ही पति की पत्नी अगर 1 से 2 हो जाए तो व्यभिचार कहलाता है। द्रौपदी पर यह नियम क्यों लागू नहीं है? और अकेली एक द्रौपदी ही ऐसी जिसका सम्मान भी बरकरार है और पति भी। मैंने बार बार एक बात कही है कि परमहंसों की संहिता है, वहां पहुंचकर इसको समझना पड़ेगा, तभी ये बात समझ में आएगी। बाकी विकार पैदा करेगी ये कथा, संशय पैदा करेगी ये कथा। 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी, तो फिर ये नियम सब पे लागू हो जाए तो क्या बुरा? पर होता है क्या? समाज उसको स्वीकार करेगा क्या? तो द्रौपदी में क्या विशेषता है इसमें? तो पहली तो बात यह है कि द्रौपदी का जन्म प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ। किसी मां के गर्भ से द्रौपदी नहीं जन्मी, यज्ञ के कुंड से निकली है। तो जब प्राकृतिक रूप से जन्म नहीं है तो हमारे यहां का नियम उस पर लागू है ही नहीं। दूसरा बड़ा विचित्र कारण है। अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती, द्रौपदी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती और द्रौपदी, इन 5 को कन्या कहा गया है। कन्या उसे कहते हैं, मैं बहुत खुल के नहीं बोल पाऊंगा इस विषय पे, लेकिन समझदार बैठे हो समझ जाना। कन्या किसे कहते? कन्या उसे कहते हैं जिसका कौमार्य भंग नहीं हुआ, और इनका आज तक कौमार्य भंग नहीं हुआ, मतलब इनका किसी पुरुष से संबंध हुआ ही नहीं। तो नाम मात्र के 5, वो तो पवित्र की पवित्र है, इसलिए उस पर उंगली नहीं हुई। इन 5 को अयोनिजा कहा जाता है। इनके पास वो अंग ही नहीं है जिससे किसी पुरुष से संबंध बने, तो क्या बिगाड़ पाएगा कोई इनका? इनको अपवित्र कर पाएगा कोई? इसलिए उसको छूट है। तो आप ये कहोगे कि अगर अयोनिजा है तो फिर संतान पैदा कैसे होगी? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं मन में? अरे मैं नहीं भी बताऊं तो आप में तो कोई पूछने वाला था ही नहीं है, मुझे, मैं जानता हूं। संतान 5 बेटे हुए, कैसे हुए? तो केवल नर मादा के संयोग से, गर्भ धारण करने से ही औलाद पैदा नहीं होती, संकल्प से भी होती है। प्रमाण बताओ। एक मदारी आया गांव में, एक उखली उसने गाड़ी गारे में, और एक चद्दर ढका। ढकते ही 2 मिनट में आम का वृक्ष और लगा हुआ आम उसमें दिखा देता। तो जब एक मदारी पेट पालने के लिए इतना बड़ा जादू दिखा सकता है, तो जिनकी संकल्प शक्ति मजबूत है वो बिना कुछ किए गोद में बेटा दिखा सकते हैं कि नहीं? क्या संभव नहीं है? हम अपनी क्षमता के अनुसार आंकते हैं इन लोगों को कि हम नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। ये संकल्प से सृष्टि है। और अंदर चल के देखो तो 5 की पत्नी द्रौपदी, ठीक है? 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। कितने हैं? बोलो तो। 5। पति कितने हैं? और ये छठी है आत्मा। छठी
ये स्वामिनी है इन पांचों की, लेकिन इन पांच तत्वों के पांच विषय और विषयों के अधीन हो गई तो जो गुलाम हो गया वो दास है, और जिसका गुलाम हो गया वो स्वामी हो गया कि नहीं हो गया? बोलो तो पति कौन हो गया? पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। और इन पांचों पांडवों की उत्पत्ति देखो आप, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन, अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव, और धर्म से पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। इन तत्वों से पांच विषय पैदा हुए और उन विषयों के अधीन हो गई। अधीन हो गई तो दासी हो गई, जिसे सेविका कहें, पत्नी कहें, जो कहें, लेकिन पति कौन हो गया? स्वामी कौन हो गया? अंदर का विकार निकाल के कथाओं को देखो तो द्रौपदी तो पवित्र है, पवित्र ही थी, पवित्र ही रहेगी। नारद जी ने कहा कि जिस कक्ष में द्रौपदी रहेगी उस कक्ष में कोई दूसरा पांडव अगर जाएगा तो 1 साल उसे वन में रहना पड़ेगा। और एक ब्राह्मण आया अर्जुन के पास में, हे अर्जुन, हे गांडीवधारी, हे क्षत्रिय है तू, और मेरी गाय को एक कसाई लिए चले जा रहा है, वो गाय को मार देगा, गो हत्या हो जाएगी, इसलिए मेरी गाय की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन के लिए धर्म संकट हो गया कि मेरा धनुष रखा हुआ युधिष्ठिर जी के कक्ष में, और युधिष्ठिर के पास अभी द्रौपदी है, अगर मैं वहां गया तो मुझे 1 साल वन में रहना पड़ेगा। अगर न गया मैं और गाय को नहीं बचाई तो गाय की हत्या हो जाएगी, गो हत्या हो जाएगी। इन दोनों में से क्या चुनूं? और हम होते तो क्या चुनते? हम होते तो कहते कि 1 साल का वनवास कौन हो गया कि ये गाय मरे तो? बोलो तो। अर्जुन ने कहा भले 1 साल वनवास में रहना पड़े, लेकिन गाय की रक्षा तो होनी चाहिए। इतना होम करके भी गो के लिए कुछ करना, ये हमारा आपका दायित्व है। गाय के लिए, क्योंकि गाय है तो हम हैं, गाय ही नहीं तो हम 4 भैंस पालते हैं दूध के चक्कर में, ये गाय नहीं रख सकते घर। और मैं एक बात कहूं आपसे, सब खेती करने वाले लोग हो, कम से कम 1 गाय, गौशाला में नहीं, अपने घर में। अरे पशु पालते हो कि नहीं? तो 1 गाय। और अगर 1 गाय एक व्यक्ति ने अपने जिम्मे ले ली तो गौशाला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान में गौशाला की जरूरत है? किसी गांव में गौशाला की जरूरत है? ये तो धन्यवाद है उन लोगों को जिन्होंने सोचा कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो जितनी गाय बचा सके गौशाला के माध्यम से हम उनकी सेवा कर लें। लेकिन ये निदान नहीं है। निदान तो ये है कि 1 घर 1 गाय, और 1 गांव में 1 गौशाला क्यों, 100 गौशाला क्यों नहीं? 1 भी गाय अगर रहती है गोष्ठ में, गौशाला ही कहलाती है नहीं? 100 गौशाला क्यों नहीं? एक घर 1 गाय। 1 गांव में 100 घर औसत, तो 100 गाय। किसी गांव में 50, किसी गांव में 200। एक तहसील में 200 गांव, गाय हो जाएगी 20,000। एक जिले में 5 तहसील, गाय हो जाएगी 1 लाख। एक प्रांत में 50 जिले, गाय हो जाएगी 50 लाख। 23 प्रांत थे हमारे, अब तो 29 हो गए। 23 थे, उनको ही ले लो तो 11.5 करोड़ गाय बिना समिति के, बिना चंदे फंदे के पलेगी, और उनकी सेवा और उनकी पूजा होगी। उसके बावजूद इतने पालने वाले हैं, उसके बाद भी अगर गाय कट रही है तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। बोलो हाँ के ना? गाय कौन कटवाता? बोलो तो। गाय कसाई नहीं काटता। हम वहां गाय को पहुंचने ही नहीं देते। अगर वहां तक पहुंचने ही नहीं देते तो बोलो कटेगी। पर हमने दूध देना बंद कर दिया, रे ये बेकार हो गई गाय, बेच दो। रुपया लेके घर आ गए, उसने कसाई को दी और कसाई लेकर के जेरा में। अपनी मां बूढ़ी हो जाए, काम करने के लायक नहीं रहे, उसको क्या वृद्धाश्रम में भेज दोगे? 1 घर 1 गाय, गाय की रक्षा हो गई। चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट से कुछ मांग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करके देख लो। कहीं गौशाला है तो वहां जाके सेवा करो।
पर घर में एक गाय रखो। हाँ, जिनके पास व्यवस्था नहीं उनकी छोड़ो, लेकिन जहां सब व्यवस्था है, एक घर एक गाय। अर्जुन कहता है गो रक्षा होनी जरूरी है, भले 1 साल अज्ञातवास वनवास भोगना पड़े, इतना कष्ट भी हो जीवन में, तो भी गाय की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ो। तब जाकर के गाय बचेगी, हम बचेंगे। जिस दिन गाय समाप्त हो जाएगी उस दिन मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। अब 1 साल वनवास रहना, वर्ष पूरा होते होते प्रवास क्षेत्र में पहुंचा। द्वारका के पास में एक क्षेत्र है, बड़ी बड़ी जटा हो गई, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई। जय हो गोपाल कृष्ण की जय। कहां था मैं? हाँ, किसकी? हाँ, ये कुछ हुई बात। ऐसा सतर्क आदमी बैठे तो मजा भी आए। लोग आते और द्वारका के प्रणाम करते, लोगों को पता नहीं अर्जुन है, पहचान में नहीं आता। एक दिन दाऊ आए, दाऊ ने प्रणाम किया। अर्जुन ने सोचा कि दाऊ को प्रणाम करेंगे, यही आनंद लो। दाऊ ने निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर, हमारे महल में पधारो महाराज। साल पूरा हो गया, वर्ष पूरा हो गया, तो आया था इसीलिए तो प्रवास क्षेत्र में आया था कि वर्ष पूरा हो जाए तो मैं मेरे गोविंद से मिलके जाऊं, जरूर आऊंगा। आ गया एक दिन, उनका आतिथ्य जब हुआ, भोजन परोसा सुभद्रा ने, और भोजन कर रहा अर्जुन ने सुभद्रा को देखा, सुभद्रा ने अर्जुन को देखा, और इन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए मेरे श्याम सुंदर ने देखा, और एक योजना मेरे गोविंद के मन में आई। अर्जुन तो लौट के चला गया। सुभद्रा से कहा, हे सुभद्रा, ये जो बाबा जी आया था ये अर्जुन है, इसको अपने पति के रूप में पाना चाहती है? सुभद्रा पर उंगली मत उठाना। सुभद्रा ने कहा, भगवान हे श्याम सुंदर, तुम मेरे बड़े भाई हो, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो फिर कल तू भवानी के पूजन के लिए जाना, रथ लेकर के जाना। अर्जुन तुझे वहीं मिलेगा, उसको रथ में सवार करना और रथ की बागडोर अपने हाथ में लेना और हस्तिनापुर की ओर ले जाना। ये काम तुझे करना है, ठीक है? अर्जुन के पास गए, अर्जुन ने उठ करके वंदन किया, प्रणाम किया। हे भगवान, दाऊ से तो प्रणाम करवा लिया, लेकिन आप तो मुझे जान ही गए। कहा, अर्जुन तू सुभद्रा को वर्ण करना चाहता है? कहा, मेरे प्रभु आपकी आज्ञा हो, मैं तो आपके पीछे पीछे हूं, आपकी आज्ञा हो तो कल भवानी के मंदिर तू पहुंच जाना, सुभद्रा तुझे वहां मिलेगी, उसके रथ में सवार हो जाना, बाकी काम तेरा कुछ नहीं। प्रातःकाल हुआ, सैनिक साथ में सुरक्षा के लिए, और मां सुभद्रा गई है, भवानी का पूजन किया, पूजन करके निकली, सारथी को अलग हटाया, अर्जुन को रथ में बिठाया और रथ लेके सुभद्रा हस्तिनापुर की ओर चली गई। सैनिक एक दौड़ता हुआ आया, दोनों भाई पालने पर बैठे थे, झूल रहे थे। जय हो जय हो जय हो, द्वारकाधीश आपकी जय हो। क्या समाचार लेके आया है? क्या महाराज, हमारी बहन सुभद्रा को बाबा जी, जो बाबा जी नहीं था अर्जुन था, लेके भाग गया। दाऊ ने कहा, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, सेना तैयार करो, आज उसको मजा चखाएंगे। भगवान ने कहा, दाऊ थोड़ा ठहरो, जोश में औत नहीं बोलना चाहिए, सैनिक से पूछो। कहा, सैनिक बता, क्या अर्जुन के पास रथ था? कहा, नहीं था। तो रथ कहां से आया? कहा, रथ तो सुभद्रा जी लेके गई थी। तो रथ चला कौन रहा था? रथ भी सुभद्रा ही चला रही थी, और वही लेके हस्तिनापुर की ओर गई। भगवान ने कहा, दाऊ सुभद्रा को लेके अर्जुन भाग गया कि अर्जुन को लेके? बोलो तो। दाऊ समझ गए कि है कन्हैया, एक बात बताइए, सब तेरी करतूत तो नहीं है? मेरे कान्हा ने कहा कि दाऊ एक बात बताओ, आपने तो सगाई कर दी थी दुर्योधन से, और दुर्योधन किसी प्रकार हमारी बहन के योग्य वर नहीं था, लेकिन आप बड़े भाई हो, आपकी बात को मैं काट नहीं सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं देख सकता कि मेरी बहन का जीवन बर्बाद हो जाए, इसलिए मुझे करना पड़ा। दाऊ प्रसन्न हो गए, जितना दहेज का सामान लाए सब पहुंचा दिया। भक्त हमेशा भगवान की राजी में राजी रखता है, वही भक्त होता है। अपनी मर्जी थोपे भगवान पे, वो भक्त नहीं होता, वो स्वार्थी होता है। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यों भी बाबा है त्यों भी बाबा है, पालेगा करतों से तो इससे पलेंगे।
हे भगवान तेरी कृपा से सुख मिले, वैभव मिले, तेरा प्रसाद मान के स्वीकार करेंगे। जन्नत में डाल देगा, जन्नत में जा सकेंगे, स्वर्ग जैसा सुख भी मिले तो उसको भोगेंगे। और दोजख में डाल देगा, दोजख में जा जलेंगे। नरक में भी जाना पड़े तो तेरा प्रसाद मान के उस कष्ट को भी झेलेंगे। पर जब तक दम में दम है हम तो यही कहेंगे, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। भक्त तो भगवान की मर्जी में प्रसन्न रहता भाई भाई। हम तेरी मर्जी में मेरी मर्जी, हम गाते जरूर हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में। हमने बोला है, माना नहीं है इनको ठीक कर। हमने बोला जरूर है, माना नहीं है। और अगर सौंप ही दिया है तो फिर कैसा वो रखे, उसका प्रसाद मान के स्वीकार करो। हमने सब उसको ही सौंप दिया है, तो फिर सुख मिले तो भी तेरी कृपा, दुख मिले तो भी। हमारे तो अगर मान लो अभी 15-20 दिन 25 दिन पानी नहीं गिरे तो भगवान को गाली बक गया। गिरना शुरू कर बंद नहीं करे तो भी गाली बक गया। हम ये चाहेंगे वो परमात्मा मेरे अनुकूल काम करे। अगर वास्तव में दास है तो भगवान जो पहले दिया वो तेरा प्रसाद है। दुख मिला तो भी ठीक है, दुख मिला तो भी सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। वो करतार तुम्हारे हाथों में। अब दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे कन्हैया तेरी मर्जी मेरी मर्जी है, जैसा तू चाहे। दहेज का सामान सारा पहुंचाया है। इस प्रकार तेरे दादा दादी का विवाह हुआ। एक बार अर्जुन को अभिमान हो गया कि महाभारत मैंने जीता है। क्या कृष्ण नहीं होते तो महाभारत जीत जाता? महाभारत मैंने जीती। मेरे प्रभु को लगा कि मेरा प्यारा सखा है, इसके अंदर अहंकार का बीज उग गया है, ये वृक्ष बन जाएगा, इसको पौधा है तभी इसको जड़ से मिटा दूं, सही तो ही बात ठीक है। और अर्जुन द्वारका में है, सभा के बीच बैठे हुए हैं। उग्रसेन जी महाराज सिंहासन पे हैं, वसुदेव बैठे हैं, प्रद्युम्न बैठे हैं, बलराम बैठे हैं, कृष्ण स्वयं बैठे हैं, सभासद बैठे हुए हैं। और एक ब्राह्मण आया अपने मरे हुए पुत्र को लेकर के और ला करके रख दिया सामने। हे महाराज जय हो आपकी। लेकिन जिस राजा के राज्य में पिता के सामने पुत्र मर जाए, समझ लो राज्य में भ्रष्टाचार है, अन्याय है। तभी ये नौबत आती है। पिता के सामने पुत्र की मृत्यु राम के समय में हुई है और शंभु के कारण हुई। शंभु को भगवान ने अपने धाम भेजा है। आपके राज्य में अन्याय है, ये सिद्ध हो रहा है। मेरा पुत्र मारा गया मेरे सामने, कोई कुछ नहीं बोला। अर्जुन बोल गया हे ब्राह्मण ये तो गया सो गया, लेकिन अगला पुत्र जो तेरा होगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। कहा हे अर्जुन ध्यान से सुन लो, जिस पुत्र की रक्षा कृष्ण नहीं कर पाए, दाऊद नहीं कर पाए, प्रद्युम्न नहीं कर पाए, अनिरुद्ध नहीं कर पाए, उसकी रक्षा तुम कैसे करोगे? कहा ये बात दूसरी, मैं बात दूसरी। मैं कृष्ण नहीं, मैं दाऊ नहीं,
मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, मैंने महाभारत जैसा युद्ध जीता है, इसलिए मैं तेरे पुत्र की रक्षा जरूर करूंगा। ये अभिमान नहीं तो क्या है? अगर गोविंद उसका सारथी नहीं होता तो महाभारत जीत जाते। सामने 3 ऐसे लोग हैं जो मरे ही नहीं। पितामह भीष्म जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इनका सफाया करने के बाद ही मरते मरते न मरते। कृपाचार्य चिरंजीव में से एक है, द्रोणाचार्य अजय है। इनके होते तो युद्ध जीत जाते, लेकिन वो भूल गया मैंने युद्ध जीता है। ब्राह्मण चला गया। जब उसके घर गर्भ धारण किया उसकी पत्नी ने, अर्जुन से कहा, अर्जुन संभल के रहना, अगर नहीं बचा पाया तो तुझे मरना पड़ेगा। अभी वहीं रखा रहने, अभी रहने दो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन ने अपने बाणों से ऐसी हालत बना दी घर की कि बाहर की हवा अंदर नहीं, अंदर की हवा बाहर नहीं। हर बार तो पैदा होके मरता था, अब के मरा वही पैदा हो और लाया वो। हे अर्जुन, हे गांडीवधारी, बड़ी बड़ी डींग हाँकता था तू, मेरे पुत्र को या तो जीवित कर, नहीं तो खुद चिता में चढ़ जा। अर्जुन की जहां तक पहुंच थी वहां तक तो पहुंचा, लेकिन वो पुत्र जीवित नहीं कर पाया। तो चिता सजाई, ऊपर बैठने लगा और मेरे गोविंद आए, उतर नीचे। हो गया तेरा काम। वो लेके चले पाताल के भी नीचे, जहां भगवान अनंत का निवास है, जिनके फण पर यह ब्रह्मांड रखा हुआ, दिव्य प्रकाश फैला हुआ उस लोक में। भगवान अनंत ने, भगवान शेष ने मेरे प्रभु की अगवानी की, आसन पे विराजमान किया, पूजन किया और उस ब्राह्मण के पुत्र को लौटाया है। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई कि मैं जिसको अपने मामा का बेटा समझता था, जिसका अनंत पूजन करे, ये तो जगत नियंता परमात्मा, संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म है। एक नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। अभिमान चूर चूर हो गया। हमारी औकात क्या है? पत्ता नहीं खड़क सकता हमसे अगर उसकी ताकत नहीं हो। अगर वो हमारे, अच्छा चलो मुर्दा कभी हिल भी सकता है, जब तक उसी का चेतन अंश हमारे भीतर है तब तक हम बोलते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अगर वो निकल गया तो बोलो तो हम कहते हैं आंखें देखती है, गलत बात। मुर्दे के पास भी आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकती। कान सुनते हैं, कान नहीं। मुर्दे के पास भी कान है लेकिन सुन नहीं सकते। जीवा बोलती का नहीं, मुर्दे के पास भी जीवा तो, लेकिन बोल नहीं सकती। आंखें देखने का माध्यम भली है, लेकिन देखने वाला कोई और है। जीवा बोलने का माध्यम बनती है, बेखरी वाणी उच्चारण करती है, लेकिन बोलने वाला कोई और है। कान सुनने का माध्यम हो सकते हैं, लेकिन सुनने वाला, और वो ही निकल जाए तो। अर्जुन को बात समझ में आ गई और लौट के आए। इस तरीके से अर्जुन का अभिमान चूर चूर किया है। मेरे प्रभु की दिनचर्या बड़ी निराली है। प्रातःकाल उठते और उठ करके अपने माता पिता गुरु इनके चरणों में प्रणाम करो। रोज की दिनचर्या अपनी बनाओ थोड़ी रंगी। राम भी जागते ही सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु के चरणों में, अरे प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता, मातु पिता गुरु नाम ही माता।
हमें प्रातःकाल जागते ही करना क्या? कई लोग मिलते हैं कि गुरु जी आज न जाने किसका मुंह देख लिया, दिन खराब हो गया। क्यों देखा भाई? जो देखना था वो नहीं देखा, जो नहीं देखना था वो सबसे पहले देख लिया, तो दिन तो खराब होगा कि नहीं होगा? जैसे ही नींद खुले, आंखें खुले, सामने दोनों हाथों की हथेलियां होनी चाहिए। दिन अच्छा रखना है। कराग्रे वस्ते कर मध्य च सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। 3 का दर्शन होगा और 3 की कृपा मिलेगी। लक्ष्मी चाहिए, मुद्रा चाहिए कि नहीं चाहिए? धन चाहिए तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। और धन मिल गया ना, बुद्धि नहीं है तो धन का उपयोग कोई तीसरा ही कर जाएगा। तो कर मध्य च सरस्वती, और कर के मूल में मेरा गोविंद निवास करता है। और इन तीनों का दर्शन हो जाए फिर दिन बिगड़े। दूसरा काम, ये तो बिस्तर में ही पड़े पड़े हो गया। अब उठ के खड़े होना है, धरती पर पांव रखना है, तो किसी को ठोकर लगे प्रणाम करते हो कि नहीं? इस धरती को रोज ठोकर मारते हो, प्रणाम करते हो? अरे पैर रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो उस मां से निवेदन करो, हे मां, मुझे तेरे ऊपर पैर तो रखना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन कृपा कर, दया कर, क्षमा कर। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। पृथ्वी को प्रणाम करो, फिर पांव रखो, और फिर अपने मां, अपने पिता, अपने गुरु। गुरु माने केवल गुरु नहीं जिसने दीक्षा दी, गुरु का मतलब होता बड़ा। घर में जितने भी बड़े हैं उनके चरणों में प्रणाम करो। हमसे जो बड़ा है उसको प्रणाम करो। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारी वर्धते नित्यम आयु विद्या यशो बल। 4 चीज की बढ़ोतरी होगी। आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और बल बढ़ेगा। करके देख लो। लेकिन आज का आदमी झुकना भूल गया। हमने सिखाया ही नहीं। हमने अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाया ही नहीं। और करते भी हैं जो वो चरण वंदन तो करते ही नहीं, घुटना वंदन करते हैं। और कई के घुटने खराब है, इसीलिए तो कुर्सी डालनी पड़ी। क्यों खराब हुए? अनेक कारण में एक कारण है, एक घुटना वंदन से भी। क्योंकि स्पर्श जब होगा तो इधर की ऊर्जा उधर, उधर की ऊर्जा इधर होगी। यही तो चरण वंदन का विज्ञान है। खड़े खड़े पानी पीने वाले के घुटने खराब होते हैं, ये आयुर्वेद कहता है। और आज का आदमी 99% लोग खड़े खड़े ही पानी पीते हैं। आयुर्वेद में आया ऐसा, खड़े खड़े दूध पियो, घुटना ठीक होगा। और खड़े खड़े पानी पियो तो घुटना खराब होगा। आज ज्यादा ये रोग क्यों है? क्योंकि हमने जीना अपना मनमौजी कर लिया। नहीं, भोजन खड़े खड़े, जलपान खड़े खड़े, हम अपनी मस्ती का जीवन जी रहे हैं तो भुगत भी कोई दूसरा भोगने थोड़ी आया। चरण वंदन, अपने से बुजुर्गों के चरण के नाखून को जब स्पर्श करोगे तो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा हम में आएगी। मिलेगा कुछ न कुछ। पर आजकल होता क्या, घुटना वंदन, और वो भी माथे तक भी आदमी ले जाए, छाती में रख ले, आधा हो गया। मेरे गोविंद ने प्रणाम किया अपनी मां को, अपने पिता को, अपने गुरुजनों को। मां ने कहा, बेटा मैंने सुना तेने अपने गुरु का पुत्र जो मृत हो गया था, मर गया था, उसको जीवित करके गुरु माता की गोद में लाके दिया। तेरे 6 भाई तेरे मामा कंस ने मार दिए हैं, एक बार देखना चाहती हूं। सुतल लोक में महाराज बलि के पास वो 6 ही पुत्र थे, लाए, ला करके मां को दिखाया। मां से वो मिले और उसके बाद गोविंद की परिक्रमा करके स्वर्ग को चले गए। स्थापित थे, देवता थे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित एक कथा तुझे और सुनाऊं। भगवान शंकर संकट में पड़े एक बार। शिव तो संहार का देवता, उसे क्या संकट, लेकिन पड़ गया। उनका एक भक्त प्रसन्न हो गए, शिव जी बोल क्या दूं।
कहा भगवान एक बात करो, जिसके माथे पे मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब ये मांगने से उसको क्या फायदा? ये बुद्धिहीनता का लक्षण है कि नहीं है? बेअकली का। मांग लिया और एक दिन उसके मन में आया कि मेरे पास वरदान तो आ ही गया है, पार्वती बहुत सुंदर है, तो शिव जी को ही भस्म कर दो। नहीं, एक आदमी जंगल में गया, एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसे नहीं मालूम ये वृक्ष काय का है, और गलती से वो कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष की स्थिति है कि उसके नीचे बैठ के जो सोचो पूरा हो जाए। सोया तो अपने हाथ का तकिया लगाया, लेकिन दुखने लगा तो उसने कहा कि एक तकिया होता तो सोने का मजा आ जाता। इतना सोच नहीं था कि एक तकिया आ गया। का तकिया आ गया, मजा आ गया। एक गादी होती तो गादी आ गई। का एक पलंग भी होता, पलंग आ गया। उसने कहा जो सोच रहा हूं वो पूरा हो रहा था, एक बढ़िया मेरा मकान होता, मकान हो गया। का इसमें सब सामग्री होती, वो भी हो गई। का बड़ी बड़ी 2, 4, 5 तिजोरियां होती, उसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात होता, वो भी भर गया। अब इतना धन देखा तो उसने कहा कोई डाकू आके लूट जाता तो। अब ये सोचने की जरूरत थी। ये बुद्धिहीनता का लक्षण है कि नहीं है? अब किसी के माथे पे हाथ रखो ना वो जल जाए, इससे तुझे क्या बदले पड़ना है? पर ले लिया और शिव जी के पीछे लगा। और शिव जी भागे कि यदि मैं न जलूं तो मेरा वचन मिथ्या हो जाए, जल जाऊं बात बिगड़ जाए। सीधे पहुंचे वैकुंठ में, भगवान छिपा लो मुझे। क्यों? हे सम्मान के देवता, तुम डर रहे हो किससे? का मेरे भक्त से। क्या हो गया? का भगवान मैंने वरदान दिया और वो मेरे पे अजमाने को आ गया है, वो मेरे माथे पे हाथ रखेगा, मुझे जलना पड़ेगा। भगवान नारायण ने कहा कि हे भोले बाबा, योग्यता देख के तो दिया करो, किसी को कुछ भी दे दो, पर आप चिंता ना करो। अलग अलग कथाएं भागवत में कथा आती है कि ब्राह्मण बालक के रूप में गए भगवान नारायण उसके सामने। कहा किसको ढूंढ रहा? का शिव को। क्यों? कहा मैं उनको जलाऊंगा। कैसे? उनके माथे पे हाथ रख दूंगा, वो जल जाएंगे। किसने कहा? का शिव जी का वरदान है। अरे शिव तो ओगड़ है, शमशान में रहने वाला आदमी, वो नंग धड़क रहने वाला पागल जैसा आदमी, उसका कहा सच नहीं होता। कहना नहीं, शिव तो आदिदेव महादेव है, उन्होंने वरदान दिया है। अरे तू नहीं मानता तो अपने माथे पे हाथ रख के देख ले, अनाड़ी तो था ही। एक पुराण में कथा आती है कि पार्वती के रूप में मेरे प्रभु गए और कहा कि किसको ढूंढ रहा? का शिव जी को, तुम्हारे पति को जलाऊंगा और तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। अरे उसकी जरूरत ही नहीं है, मेरा तो नियम है कि जो मेरे साथ मेरे जैसा नाचे मैं उसकी हो जाऊं। शिव जी एक बार नाचे थे, शिव जी की हो गई, तू नाच ले। का नाचना तो मैं बहुत बढ़िया जानता हूं। और नृत्य में मुद्रा बनती है, हाथ भी हिलाना पड़ते हैं, कमर भी हिलानी पड़ती है, पैर भी हिलाना पड़ता है, माथा भी हिलाना पड़ता है। तो कमर पे हाथ और माथे पे हाथ रखा पार्वती स्वरूप भगवान ने। अब उसको रखना कि नहीं रखना? और जैसे ही माथे पे हाथ गया, शिव जी का संकट दूर हुआ है। यदि जीवन में कहीं संकट काल आ जाए, इस कथा का स्मरण करिए, उस संकट से उबरने का कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता मिलेगा। एक बार ब्रह्मा जी आए द्वारका में कि भगवान आपके अवतार का कार्य पूरा हो गया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम हो गया, अब आप गोलोक पधारो। का मैं भी चाह रहा हूं कि मैं गोलोक जाऊं, अब साकार समेट के निराकार में स्थापित हो जाऊं। पर हे ब्रह्मा, अभी एक वंश बाकी है, क्योंकि मेरे जाने के बाद यदि यदुवंश के लोग उछंकल हो गए तो इनसे ये दुनिया त्रस्त हो जाएगी, इसलिए अब इसका भी सफाया। और भगवान जिसका संकल्प कर ले उसे कौन बचाए? ब्रह्मा जी लौट गए और प्रभु का संकल्प है। तो एक दिन यदुवंश के बालक प्रवास क्षेत्र में समुद्र के किनारे घूम रहे थे और वहां दिव्य संतों की सभा लगी हुई थी। कण्व थे, वशिष्ठ थे, पिपलाद थे, विश्वामित्र थे, भरद्वाज थे, कण्व थे, ऐसे दिव्य लोगों की सभा लगी हुई। और उनके मन में आया कि चलो ये महात्मा बड़े त्रिकालदर्शी माने जाते हैं, हेमी की नहीं
परीक्षा लेते हैं। शाम को स्त्री के कपड़े पहनाए, कमर में कपड़ा लपेटा, गर्भवती स्त्री के समान बना दिया और जाकर के कहा कि महाराज आप तो आंवले के फल के समान इस ब्रह्मांड को देखते हैं, तो एक बात बताओ कि इस स्त्री के गर्भ में पुत्र है कि पुत्री? कोई कुछ नहीं बोला। एक संत ने कहा कि बेटा ना पुत्र है ना पुत्री है, इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा और जिससे तुम्हारा वंश समाप्त होगा। बहुत बड़ी बात कह गई कथा कि किसी भी व्यक्ति की परीक्षा मत लो। हमारे जैसे छोटे मोटे पंडित की परीक्षा लोगे तो हम तो ढेर भी हो सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारी जानकारी में नहीं है, इसके अलावा कर भी क्या पाओगे हमारा? कोई संपूर्ण ज्ञाता तो है ही नहीं कोई, लेकिन उनमें से कोई पल्ले पड़ गया तो मूसड़ा पैदा कर देगा। जिज्ञासु पूछो जरूर, बिना पूछे रहना नहीं। चलती कथा में नहीं पूछना, कोई बात नहीं, लेकिन जहां हमको संशय हुआ कथा में, हमारे समझ में कोई बात नहीं आई, तो जहां भी वो वक्ता है आरती के बाद में, वहां जाके पूछो कि गुरुजी इसका समाधान हमें समझ में नहीं आया कथा में, आप हमारे संशय का समाधान करिए। उसकी ड्यूटी है कि उस संशय को का समाधान करे। नहीं करेगा तो संशय आत्मा विनश्यति, अपने श्रोता का सत्यानाश कर देगा। अगर उसके मन में जिज्ञासा जाग गई कि ये कथा सुनी मैंने, पर ऐसा कैसे, इस कैसे का निराकरण करेगा कौन? वक्ता नहीं करेगा तो कौन करेगा? किसी को तो कर, और लेकिन जिज्ञासु बन के पूछो, परीक्षक बन के मत पूछो। पर कई लोग कितना जानता है, गुरु बताओ, और मेरे गुरु ने तो मुझे दीक्षा दे रखी है कि परीक्षक बन के कोई पूछे तो तू अनाड़ी बन जाना। ज्यादा ज्यादा वो प्रमाण पत्र दे देगा कि महाराज कुछ नहीं जानता, इसके आगे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं मैं कुछ नहीं जानता। पर अगर जिज्ञासा है तो उसके समाधान के लिए प्रयास जरूर। अब वो घबरा गए, सामने कपड़े निकाले, देखा मूसल निकला अंदर से, ये हमारी मौत है। तो मौत के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे उसको घिसा, बुरादा बन के समुद्र में बहा दिया। मानो ये मान लिया कि मूसल समाप्त हो गया। छोटा सा टुकड़ा बचा, फेंक दिया, एक मछली निकल गई। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, पेट चीरा, लोहे का टुकड़ा निकला, उससे एक बाण में फल बना के उसने लगा लिया। उस बुरादे से एर नाम की घास उगी। द्वारका में समाचार मिला कि हम श्रापित हो गए। और जब मौत की खबर मिलती है तो परमात्मा की याद आती है। पक्का है, मौत की खबर मिलती है परमात्मा की याद आती है। इसलिए नारायण नाम का एक संत कहता है कि दो बातन को याद रख, जिंदगी में दो बातों को हमेशा याद रखो, हर पल याद रखो। जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, मृत्यु कभी भी आ सकती है, उसका कोई पता नहीं है कि किस पल आ जाएगी, इसको सदा याद रखो। और मृत्यु के समय मेरे प्रभु की याद आनी जरूरी है। तो नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हर पल मौत के साथ नारायण का नाम याद रखो, मेरे परमात्मा का नाम याद रखो, हमारी मुक्ति नहीं डर सकती। पर हम तो मौत को याद ही नहीं करेंगे। करता को मृत्यु, मौत की बात करो तो लोग चुप कर दे, शुभ शुभ बोल, कहां मरने की बात करें? क्या हमारे सोचने से मृत्यु टलेगी? लेकिन मृत्यु की खबर परमात्मा की याद दिलाती है। मेरे जीवन का अनुभव है, मेरी सगी बुआ कैंसर हुआ और मैं कथाओं में था। जांच करवा के ले आए, दवाई ववाई ले आए, घर ले आए, डॉक्टरों ने मना कर दिया, जवारे का पानी पिलाते हैं उनको। और मैं घर आया और घर से दूसरे दिन चला कि चलो उससे मिल के आते हैं। तो गाड़ी निकाली और मेरी माताजी ने कहा कहां जा रहा है? हमने कहा बुआ के पास। तो उनको बताना मत कि उनको कैंसर हो गया है, किसी ने अभी कहा नहीं है, नहीं तो उनको झटका लगेगा। हमने कहा तुमने नहीं कहा, गलत किया, मैं उनको यही बताने ही जा रहा हूं। समाचार क्या लेना, वो तो पता लग गया कैंसर है, ये कहने ही जा रहा हूं। उसने गाड़ी की चाबी निकाल ली कि मत जा।
मैंने कहा तू अपनी गाड़ी तेरे पास रख, मैं बस से जाऊंगा पर जाऊंगा जरूर। गया, पूरा घर भरा हुआ, हमारे 2 काका बैठे हुए, मेरे पिताजी बैठे हुए, और भी लोग बैठे हुए। और जैसे ही मैं पेड़ी चढ़ा, दृश्य बड़ा निराला बन गया। वो अपने छोटे बेटे से कह रहे कि गोरे मदनिया, वो सोयाबीन दी थी, वो लाया कि नहीं लाया? हमने कहा किसकी सोयाबीन, कैसी सोयाबीन? तुझे कैंसर हो गया, 15 दिन में मौत हो जाएगी। सन्नाटा उड़ गया। और हमारे डोकरे पड़े पीछे मेरे कि बड़ा भारी पंडित बना फिरता, अकल नाम की चीज नहीं है। हमने कहा तुम चिल्लाया करो, मैं चला, मैं घर आ गया, काम बन गया अपना, बात खत्म। परिणाम जो आया वो बड़ा निराला है। उसके बाद उसने एक शब्द भी किसी से बात नहीं की। एक स्पीकर लगवाया, टेप लगवाई, और दिव्य संतों के प्रवचन वो लगवा के सुना करती। कोई मिलने आता, पूछता कि मां साहब हालचाल कैसे? हालचाल ठीक है, अगर कर सकता है तो भगवत चर्चा कर, बाकी दूसरी बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। 18 दिन और जी, बोलो मुक्त हुई होगी कि नहीं हुई होगी? मैंने ठीक किया गलत? अरे यार प्रमाण पत्र तो दो। मौत परमात्मा से जोड़ देती है, मौत की खबर। जिंदगी कैसे भी बीती हो, लेकिन यह पता लग जाए कि 2 दिन बाद मेरी मौत होने वाली है, तो आगे की यात्रा का पूरा दृश्य सामने आ जाता है। और पिछला किया हुआ कर्म भी, कि क्या होगा अब मेरा, गरुड़ पुराण में जो सुना, अगर उधर चला गया तो हालत बिगड़ जाएगी। इसलिए अब एक ही बात रह जाएगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सारी मस्ती गायब हो जाएगी। मौत ने कल्याण के रास्ते की तरफ बढ़ना सिखा दिया है द्वारका के वासियों को। एक दिन नारद जी महाराज आए तो वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, हे देवर्षि। नारद जी कई बार आए थे द्वारका में, कभी ये प्रश्न वसुदेव ने नहीं किया जो आज किया है, क्योंकि मौत की याद अभी तक नहीं आई थी, मौत का समाचार अभी तक नहीं आया था। परम कल्याण का साधन क्या है महाराज? नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव, बड़ा सुंदर प्रश्न किया तुमने। यही प्रश्न एक बार निमि ने यज्ञ करते हुए 9 योगियों में से एक से पूछा था। यज्ञ के 9 योगी राज आए तो उनके चरणों में वंदन करके निमि ने पूछा कि भगवान परम कल्याण का साधन क्या है? और एक योगी ने जवाब दिया, परम कल्याण का साधन भगवत धर्म का पालन। धर्म ये अलग है क्या? सनातन धर्म। और नारद जी ने किस धर्म की बात करी? भगवत धर्म का पालन, भक्त के धर्म का पालन। भक्त कौन? जो भजन करे। का भक्त कैसा होता है भगवान? तो भक्त के प्रकार है 4। एक वो भक्त जो पूरे संसार में जिसको देखे उसमें परमात्मा ही देखे। इसको बंद नहीं करो तो नहीं चलेगा, चालू छोड़ दो तो क्या दिक्कत, एक ही दिन की तो बात है। भगवत धर्म का पालन। भक्त की क्वालिटी 4। एक पूरे जगत में जहां नजर पड़े वहां ये उत्तम कोटि का भक्त है। एक वो जो भगवान का भजन तो करे और ऐसे भजन करने वाले भक्तों से प्रेम करे, बाकी से कोई लेना देना नहीं, ये मध्यम कोटि का है। तीसरा, वो अपने भजन में मस्त रहे, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। और चौथा, कभी करे कभी न करे, करे तो लोग दिखाओ करे, पर है तो वो भी। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्रभु, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, वो व्यक्ति कैसा? और इसकी पहचान हो जाए नहीं तो उसका साथ तुरंत छोड़ देना। जवाब दिया बाबा तुलसी ने, भगति ही नर सोहाई कैसा, भगति ही नर सोहाई कैसा। जिसके हृदय में भक्ति नहीं वो कैसा? और जिसके हृदय में भक्ति नहीं उससे हमारा लेना देना नहीं, उसकी संगत में रहने से कोई लाभ भी
भगतीन नर सोहाई के भगतिहीन नर सोहत कैसा। बिन जल बारिद दीखत जैसा। बिन जल बारिद दिखई कैसा। बिन जल बारिद दीखत जैसा। बिन जल बारिद दिखई कैसा। जैसे बिना जल का बादल, उत्तर में घटा छाई काला, लेकिन बादल धुएं का है, पानी का नहीं है। लोगों को लगा कि बदली जब ऊपर आएगी, जल बरसेगा, ठंडक होगी धरती पर। अभी भले ही तप रहा है, लेकिन जो केवल तपाने का ही काम करे, ठंडक बरसावे नहीं। काय का बादल है? बिना जल का बादल, जो अपने सुख के लिए औरों को कष्ट दे। तपाना माने कष्ट देना, अपने सुख के लिए औरों को अगर तकलीफ दे और सुख अपने प्राप्त करने की योजना जिसके हृदय में है, मान लेना कि इसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, छोड़ो उसे। और जो परमात्मा से प्रेम नहीं करे, वो एक अकेला 1 करोड़ शत्रु के बराबर है हमारा। भले वो बाप ही क्यों नहीं हो, माँ क्यों नहीं हो, बहन क्यों नहीं हो, भाई क्यों नहीं हो, पड़ोसी क्यों नहीं हो। मीरा ने एक पत्र लिखा तुलसी बाबा को। जब मीरा की भजन में व्यवधान होने लगा चित्तौड़ में, कभी शाम का टिपारा तो कभी जहर, तो मीरा ने कहा कि जहां मेरा भजन हो नहीं पाएगा, हो भी तो कैसे, विघ्न आते रहते हैं, ये तो रोड़े तो अटकाने वाले बहुत हैं। तो एक पत्र लिखा कि बाबा मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मन लगे नहीं लगे उसके पहले तो नया विघ्न आ जाए। बाबा ने एक 2 टूक जवाब दिया है विनय पत्रिका में। अरे जाको प्रिय न राम बेदेही। जाको प्रिय न राम जिनको मेरे प्रभु से प्रेम नहीं है, उनको त्याग दो, जीवन से निकाल के बाहर कर दो, अपने पन्ने, अपनी कापी में से पन्ना फाड़ दो, वो हमारे काम का नहीं है। हे जाको प्रिय न राम बेदेही। जाको प्रिय न राम तजिए ताही कोटि बेरी सम। जद्यपि परम स्नेही। पढ़े कितना भी निकटतम क्यों नहीं हो, भजन में व्यवधान करने वाला, परमात्मा से प्रेम नहीं करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, ये कौन है? क्या हमारे शत्रु हैं? हमारे मन की एकाग्रता को छीनने वाला कौन? इसका त्याग कर दो, 1 करोड़ शत्रु के समान त्याग करो इसका, भाड़ा बनना है इसका, इसे नाम का। काही कोटि बेरी सम तजिए ताही कोटि बेरी सम। यद्यपि परम स्नेही। जाको प्रिय न राम बेदेही। त्याग दे, चित्तौड़ त्याग दे। कहा महाराज मैं महारानी हूं, लोग क्या कहेंगे, कहीं गलत तो नहीं हो गया?
मुझसे पहले किसी ने त्यागा है क्या? कहा पिता सजो प्रहलाद विभीषण भाई, कंत ब्रज नारी बलि गुरु सजो। तुझसे पहले इन लोगों ने त्यागा है। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया जब भजन में बाधक बना। विभीषण ने रावण को सजा जब भजन में बाधक बना। गोपियों ने अपने कंत को सजा जब भजन में बाधक बने। और बलि ने तो गुरु को तक को त्यागा कि हे गुरु, अब मेरे गुरु तुम नहीं रहे, मेरे परमात्मा से मिलने में बाधक बने वो गुरु नहीं शत्रु है। जाको प्रिय नर अंबे देहि तजिए ताई कोटि मेरी सम। तो जिनके हृदय में भक्ति नहीं, उसकी पहचान क्या है? का वो तपाएगा, कष्ट देगा, अपने स्वार्थ को सिद्ध करेगा, लेकिन हमें ठंडक प्रदान ऐसा व्यक्ति मिले, दूर हट जाओ। ऐसा व्यक्ति भक्तिहीन है। का भगवान माया क्या है? माया बंधन में डालती है नहीं। तो लक्ष्मण जी ने पूछा मेरे राम से कि माया क्या है? 2 पंक्ति में जवाब है, ज्यादा लंबा चौड़ा माया का साम्राज्य नहीं। मैं और मोर तोड़ते माया, ये मैं मेरा तू तेरा। जहां मेरा है वहां लगाव है, जहां मेरा नहीं है वहां लगाव। एक मकान है हमारा और उसमें आग लग जाए, हमको बड़ा दर्द होता है, मेरा मकान जल गया। वही मकान हमने बेच दिया, रुपया आ गया बैग में, और फिर आग लगे तो हम भगवान के जहां जाके नारियल फोड़े कि भगवान बड़ी कृपा आपकी, कल जल जाता तो बड़ा भारी नुकसान हो जाता, आज भले जला तो। मकान वही है, वही जला है, वही अग्नि के भेंट चढ़ गया, लेकिन कल तक मेरापन था तो उससे लगाव था, आज मेरापन। ये माया है। कहां तक साम्राज्य है इस माया का? मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीवन काया। गो गोचर जहां लगी मन जाई। कहां तक है माया? गो मने इंद्रियां और गोचर मने मन। इंद्रियों और मन की पहुंच जहां तक है वहां तो माया ही माया है। परमात्मा गो इंद्रियों से परे है और मन से भी परे है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये कहकर के योगी चले गए और वसुदेव जी को नारद जी यही उपदेश देकर के नारद जी चले गए। एक दिन उद्धव ने देखा कि मेरे प्रभु गोलोक जाएंगे और ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ जाएं, मैं इनके संग के बिना रह नहीं सकता। भक्त भगवान के बिना कैसे रह सकता है? तो क्या करूं? चरणों में जाके माथा टेक दिया, हे भगवान, मैंने समझ लिया है कि आप अपनी लीला को समेट करके अब अपने धाम को जाएंगे, लेकिन भगवान मुझे अकेला छोड़ के मत जाना मेरे प्रभु। राम जी ने विदाई दी है 6 महीने के बाद, राम राज्याभिषेक के बाद सबको, बानर भालुओं को। बाली का बेटा अंगद बैठा, अभी उसकी विदाई नहीं हुई, बैठा है और सोच रहा है कि यदि भगवान ने मुझे आज्ञा दे दी कि जाओ तो फिर तो जाना पड़ेगा, स्वामी की आज्ञा है। वो आज्ञा न दे उसके पहले मैं उनके चरणों में निवेदन कर दूं। गया, अंगद बैठा रहा न बोला, हे प्रभु मैं किष्किंधा जाना नहीं चाहता, मेरा वो कोई काम नहीं, सुग्रीव मां के राजा हैं, मैं इस महल की नीच से नीच सेवा कर लिया करूंगा, लेकिन अपने चरणों से मुझे दूर मत करिए। भगवान शरणागत वत्सल है नहीं, इसकी शरणागति में कोई भेद है? लेकिन बेचारे को अपने खांदे का दुपट्टा उड़ाया और कहा, बेटा हे अंगद तुझे जाना तो पड़ेगा ही। हनुमान जी ने पूछा ही नहीं राम जी से कि मैं रुकूं। सुग्रीव से जाके पूछा कि मैं 10 दिन यहाँ रहना चाहता हूं। सुग्रीव ने कहा जब तक मर्जी हो जब तक रहो, आज तक डटा हुआ है। बिना उसके पंचायत होती राम की पूरी, हनुमान के बिना। उसने पूछा ही नहीं और वो वही है, और बेचारा जो चरणों में लोट लगा रहा है उसे वापस भेज दिया। कारण अंगद से एक बात कही है मेरे स्वामी ने कि जब सुग्रीव को राजा बनाया जा रहा था, तुझे युवराज पद दिया, युवराज माने भावी राजा, तो तेरे मन में किष्किंधा के राजा होने की कामना है, और जब तक जीव के अंदर कोई कामना शेष है वो परमात्मा का द्वार उसके लिए कभी खुलता नहीं, बंद ही रहता है। उसको लौटना ही पड़ेगा, द्वार पर जाकर लौटना पड़ेगा। जब तक निष्कामता नहीं होती तब तक परमात्मा के धाम में प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए तुझे लौटना पड़ेगा। निष्काम हो गया, अकाम हो गया, तब बात बनेगी। हमारी कामनाएं कितनी है? हमारा तो अभी तक कोई रिजर्वेशन का काम ही नहीं है।
हमारी तो टिकट बुकिंग का फार्म ही नहीं भराया। एक कामना ने अंगद को लौटा दिया। जीव परमात्मा के द्वार, उस लोक के द्वार तक पहुंच गया। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गतवान अनिवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जहां से जीव लौटता नहीं, उसके द्वार पर पहुंच करके लौट के आना पड़ा है अंगद को, एक कामना के चलते। अपने हृदय को टटोलोगे, हमारे अंदर कितनी कामना है। हमारा उस ट्रेन में टिकट है भी, जो ट्रेन वहां पहुंचती है, बोलो तो। हम तो बिना कामना के कोई काम नहीं करें। ये करूंगा ये मिलेगा, ये करूंगा ये हो जाएगा, ये करूंगा ये हो जाएगा, ना हो तो कुछ करूं ही नहीं। बिना इच्छा के कोई काम करूं ही नहीं, क्या फायदा। और भजन में लाभ हानि नहीं देखी जाती है। उद्धव के मन में भी यही भाव है, हे प्रभु मुझसे दूर मत करिए। उद्धव को भी साथ में लेके नहीं गए हैं मेरे प्रभु, आज भी यही भटक रहा है इसी धरती पर। कारण उसे ज्ञान का अहंकार हुआ था। चलो सांसारिक कामना से दूर हट गए हम, लेकिन ज्ञान का अभिमान हो गया, और ये ऐसा अभिमान है जो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता। धन का तो धन बर्बाद हो जाए तो धन का अभिमान चूर हो जाएगा। बल शरीर में है और बल अगर खत्म हुआ तो बल का अभिमान चूर हो जाएगा। ज्ञान का मरते दम तक पिंड नहीं छोड़े। उस अहंकार के कारण उद्धव को यहीं रहना पड़ा है। हे उद्धव, सारी विद्याएं मैं तुझे दूंगा, सारा ज्ञान मैं तुझे दूंगा, और जब इस धरती के लोगों को जरूरत पड़े और कोई पात्र मिले उनको देना, ये काम मैं तुझे सौंप के जा रहा हूं। कहा भगवान मैं रहूंगा कैसे, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, जीऊंगा कैसे। कहा मैं तुझे तरीका बताऊं। कहा हमारे पूर्वज महाराज यदु ने दत्तात्रेय भगवान को देखा, एक लंगोटी एक कमंडल, लेकिन मौज। लोग कहते धन में सुख है, धन में सुख है ही नहीं, गलत बात है। मस्ती में तो रहता है जिसके पास कुछ नहीं है। धन वाला तो रात नहीं रुक सका कहीं, शाम को भले रात को 10 बजे पहुंचे पर पहुंचना ही पड़े। सोने की 100 ग्राम की चेन जिसने गले में पहन ली ना, वो बाजार गया कहीं तो बेचैन हो जाएगा। वो चेन उसे बेचैन कर देगी। लेकिन जिसके पास है ही नहीं कुछ, वो एक बटन और खोल के घूमे, सुखी कौन। धन होना चाहिए, और परमात्मा की दया से भी मिला है तो अरबों में भी मिला तो उसको वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमें विचलित कर दे वो धन किस काम का, जो हमें बेचैन कर दे वो धन किस काम का। उद्धव, हमारे पूर्वज ने पूछा कि भगवान आप ऐसी मस्ती में कैसे जीते हो जबकि पास में खोटी कोड़ी नहीं है, ऐसी मौज कहां से लाए हो आप। दत्तात्रेय ने कहा मैंने इसके लिए बहुत सारे गुरु बनाए हैं, एक जगह थोड़ी ज्ञान मिला है। कितने गुरु है? कहा 24 गुरु। जिन रूप में आएंगे वो रूप नहीं है उनका, प्रकृति के तत्व हैं 24। प्रकृति के तत्व से एक तत्व से एक शिक्षा ग्रहण की है। प्रकृति को पढ़ा है दत्तात्रेय ने। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत गिनना, 5 ज्ञानेंद्रिय कितने हुए? 5 और 5 पंच तन्मात्रा, 5 विषय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व हैं। इन 24 को पढ़ा है दत्तात्रेय जी ने, और यहां रूपक बना के प्रस्तुत किया गया। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु सूर्य चंद्र समुद्र, सर्प अजगर हाथी, बाण बनाने वाला, शहद का छत्ता, उसमें से शहद निकालने वाला, कबूतर जोड़ा,
छोटा सा बालक पिंगला नाम की वेश्या, एक कुंवारी कन्या, मछली, मकड़ी, भृंगी नाम का कीट, भंवरा, इनसे सीखा है। पृथ्वी से धैर्य सीखा, जल से निर्मलता सीखी, अग्नि से संग्रह नहीं करना यह शिक्षा ग्रहण करी। जिसने जितना ज्यादा संग्रह किया उतना दुखी होने की संभावना है। आकाश वायु से सीखा, वायु उतना ही ये फेफड़े ग्रहण करते हैं कि ऑक्सीजन जितना चाहिए, ज्यादा अगर घुसेड़ दो तो मर जाएगा आदमी। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना, ये मैंने वायु से सीखा। आकाश से सीखा कि घड़े में जो खाली जगह वो घटाकाश है, ये आकाश पूर्ण आकाश है। घट फूटेगा, आकाश आकाश में मिल जाएगा। जब ये शरीर छूटेगा और शरीर पुनः नहीं मिले तो ये अंदर बैठा हुआ आकाश, जिसे प्राण कहते हैं, ये पर ब्रह्म में मिल जाएगा। ये मैंने आकाश से सीखा। सूर्य से सीखा, सूर्य गंदे नाली का पानी भी सोखता है और गंगा का जल भी सोखता है, लेकिन जब बरसात में लौटाता है तो सबको पवित्र करके लौटाता है। समाज से बुराई मिले अच्छाई मिले ग्रहण करो, लेकिन लौटाने की बारी आवे तो। और हमारी आदत क्या है कि करते साथ जो हमारा बुरा करे हम क्या करें, तो इसके साथ अच्छा करने की जरूरत है क्या, करते साथ। तो मैंने पूछा एक से कि दादा कुत्ते ने हमको काट लिया तो हमको क्या करना चाहिए भाई? सिद्धांत हमारा क्या है? करते साथ करना। तो कुत्ते को पकड़ के काटो। तो अब निर्णय करना ये महंगा हो जाएगा कि वास्तव में कुत्ता कौन? भाई जो उसने किया वही हमने किया। उसने कुत्ता है, उसने कुत्ता ही वाड़ा किया है, हम मानव हैं तो हमें तो अपनी मानवता दिखानी चाहिए थी। बोलो तो, उसने हमको काटा, हमने उसको काटा, बात तो बराबर हो गई। अगर बुद्धि है तो सूर्य से सीखा कि बुराई भी मिले तो भलाई उसके बदले में। कोई हमारा बुरा करे हम उसका भला करें, ये मैंने सूर्य से सीखा। समुद्र से सीखा मैंने, समुद्र में कई नदियां आके मिलती है, कभी समुद्र में बाढ़ नहीं आती। इतना गंभीर बन के रहना मैंने समुद्र से सीखा। सर्प अकेला भी घूमता है, सर्प के झुंड नहीं होते, तो साधक को भी अकेला ही। अजगर से सीखा, अजगर पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, मिल जाए तो खाया, नहीं मिला तो संतोष। अजगर से सीखा मैंने। आठों यथा लाभ संतोष। मैंने बाण बनाने वाले सीखा कि बाण का निशाना लगाने वाला एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य पर अगर नजर रखेगा तो निशाना लक्ष्य पर लगेगा। तो जीव का लक्ष्य ब्रह्म, अगर ये निशाना सही लग गया बात बन जाएगी। ये मैंने उस बाण बनाने वाले से सीखा। कुकर नाम के पक्षी से सीखा। चोंच में मांस का टुकड़ा लिए घूम रहा था तो बहुत सारे पक्षी उसके पीछे लग गए उस मांस के टुकड़े के लालच में। परेशान हो गया तो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो पक्षियों ने उसका पीछा छोड़ दिया। जब तक हमारे पास माल है तब तक परिवार के घर के लोग हमारे पीछे नहीं रहे, तो बस मजनिच करो, कोई पीछे पड़े। एक आदमी के पास 3 मंजिल एक अच्छा बढ़िया मकान, 20 बीघा जमीन, 2, 4, 10, 20 लाख रुपया नगद, अकेला डोकरा रहता है। तो एक आता है कि बस साहब आप चिंता मत करना, हम आपको अवेरेंगे, हम एक बेटे को भेज दें आपके पास। कहने नहीं अभी जरूरत नहीं, अभी मेरे हाथ पांव चालू है। वो रिश्तेदार गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। डोकरे के मन में आई तो उसने एक ट्रस्ट को सब दान में दे दिया। फिर कोई नहीं आता। फिर आवे कोई, फिर उसने बुलाएगा अब मुझे अवेयर। कहा आप क्या अवेयर है? किसको अवेरने की बात थी? डोकरे को नहीं अवेरना, वो माल अवेरना। ये मैंने कुकर से सीखा। कबूतर जोड़े से सीखा कि अगर किसी की ममता में हम बंधे रहेंगे तो मारे जाएंगे। ये मैंने कबूतर से सीखा। हाथी से सीखा। हाथी लकड़ी की बनाई हथनी के चक्कर में पकड़ा जाता है, मारा जाता है। ये विषय है। चित्र देखा, रूप नाम के विषय से व्यक्ति मारा जाता है।
इस तरीके से 24 गुरुओं से 24 शिक्षा पाई है। इस शरीर से भी कई प्रकार की शिक्षा दत्तात्रेय भगवान ने पाई। हे उद्धव, इस तरीके से तुझे जीवन जीना है। और कहा कि अब मैं तुझे अपनी विभूति का वर्णन, और विभूति योग में एक बात कही है भागवत में, पहले दिन की कथा याद करो। कलयुग को रहने के लिए एक 5वां स्थान दिया है परीक्षित ने, जिसको कहते हैं स्वर्ण। और स्वर्ण का मतलब हमने कर लिया सोना। स्वर्ण का मतलब सोना नहीं है, क्योंकि भगवान ने 11वें स्कंद में कहा कि कनक मेरा स्वरूप है, सोना मेरा ही रूप है। अगर कनक स्वर्ण भगवान गोविंद का रूप है, उसमें कलयुग की क्या औकात के घुस जाए। स्वर्ण का अर्थ है धन, और धन होता 2 प्रकार का, एक ईमानदारी से कमाया हुआ, एक छल कपट बेईमानी से कमाया हुआ। और अभी मैंने एक संकल्प कराया था हवन में कि बोलो मामा ग्रहे अलक्ष्मी विनाशार्थम। अलक्ष्मी माने अगर कई धोखे से, छल से, कपट से, किसी प्रकार सांसारिक लोग हैं हम, किसी का धन हमारे पास आ गया है, भगवान उसको सफाया कर, क्योंकि वो हमारे जीवन में अशांति लाएगा। और 10 लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, 10 प्रकार की लक्ष्मी मेरे घर में आवे। ईमानदारी का धन मेरे घर में आवे और बेईमानी का धन मेरे घर से निकल जावे। एक शांति प्रदान करता है, एक अशांति प्रदान करता है। स्वर्ण मेरा स्वरूप है। और उद्धव को अपने यहां से विदा किया है। सबने मिलकर सोचा चलो प्रभास क्षेत्र में चलते हैं, क्योंकि अब कुछ दान पुण्य करो, आगे की यात्रा के लिए व्यवस्था करोगे, क्योंकि मौत तो सामने खड़ी हो गई है। प्रभास क्षेत्र में गए, पितरों के लिए पिंडदान दिया, खूब ब्राह्मणों को दान दिया, हवन किए, खूब ऐसे काम किए। और उसके बाद वारुणी नाम की मदिरा पी। अगर ये नहीं पीते तो और रहते कि नहीं रहते? ये अगर नहीं पीते, कई लोग कहते हैं हमारे यहां चालू है, तो चालू है तो फिर बर्बादी भी जैसी मां हुई ऐसी यहां हो सकती है कि नहीं? एक पंडित जी का घर, उनके सामने एक ठाकुर रहते थे। पंडित जी के बच्चे को लगी सर्दी, तो उनने पूछा कि ठाकुर साहब ये छोरे को सर्दी लग गई, मिटती नहीं, खूब इलाज करा लिया, आपके पास कोई दवाई है? उन्होंने कहा मेरे पास है, 24 घंटे रहती है। कहा दे दो, कल आता हूं मैं। कटोरी में लाया, ले पिला दे। पंडित जी ने कहा कि क्यों 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 बा साहब, इसके पीने से सर्दी चली जाएगी? उन्होंने कहा मेरी 300 बीघा जमीन चली गई, तू सर्दी फर्दी की बात कर। सर्दी की क्या औकात पापड़ी की? कई लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला, धर्मराज जुआ खेले तो हमें मना क्यों? मैं तो कहूं कि तू उससे ज्यादा खेल, पर उसके बाद जो परिणाम आया है कि परिवार में ही युद्ध हो गया और पूरा परिवार सुपड़ा साफ हो गया। अगर ये परिणाम चाहिए तो दादा खेल, कौन मना करे? क्यों मना करूं मैं? पर जो परिणाम उन्होंने भोगा है वो भोगने की तैयारी करो, उसके बाद मर जाए जो करो। और जब उस मदिरा का मद चढ़ा तो गालियां बकने लगे। बलराम जी ने समझाया, लेकिन कौन समझे? फिर शस्त्र चले, शस्त्र कट गए, एर नाम की घास तोड़ते उखाड़ते और मारते जैसे तलवार की धार, पूरा यदुवंश कट के मर गया। एक प्रश्न उठेगा यहां कि यदुवंश समाप्त हो गया तो फिर आज कौन है? स्त्री बची है, बूढ़े बचे हैं, गर्भ में जो बालक हैं वो बचे हैं, और उससे फिर ये निर्मल वंश महाराज यदु का। ये जो वहां बैठा उसको बोल दो नहीं चालू रहने दे सारा आदमी, तेरे को क्या दिक्कत क्या? घंटा भर और है केवल। बोलो गोपाल कृष्णचंद्र भगवान की जय। अद्भुत कथा है।
मेरे प्रभु बैठे थे पीपल के नीचे, अपने घुटने पर अपना दूसरा पैर चढ़ाए, पंजा चमक रहा, ऐसा लगता है जैसे कोई मृग बैठा है, चौपाया बैठा है। उसी पहलिए ने वो बाण लिया, चढ़ाया, छोड़ जाकर लगा तलवे में। जब पास आया देखा मैंने गोविंद को, श्याम सुंदर को मैंने बाण मार दिया, चरणों में